हरे हम 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 परम पावन परम पूज्य आचार्य श्री महासमण जी के शरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को हमारी एक श्रृंखला चल रही है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक अनमोल कृति अमूर्त चिंतन पुस्तक पर आधारित श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है आश्रव भावना और अनुप्रेक्षा। तो आश्रव से हम क्या, आश्रव शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है और इसकी भावना हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी जुड़ चुकी है। तो ज्यादा समय नहीं लेता मैं, मंजू जी को सुनना है हमें। तो मैं मंजू जी आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आज का मंच संभालने के लिए। मैं आपको अभी मंच समर्पित करता हूँ। मंजू जी सिपानी। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र, ओम जय आराम। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, ओम आराम, ओम आराम। आज की हमारी भावना है आश्रव भावना। आश्रव यानी आने का द्वार। तो हम सभी जानते हैं द्वार दरवाजा, जहां से हम प्रवेश करते हैं। सब कहीं भी हम जाएं, किसी भी घर में, किसी भी स्थान पर, उसका एक प्रवेश द्वार होता है। तो आज हम इसी प्रवेश द्वार की बात करेंगे कि इस प्रवेश द्वार में क्या प्रवेश करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर केवल दुख ही, दर्द ही आ रहा है तो क्यों ना हम इस द्वार को बंद ही कर दें, है ना। क्योंकि हम जिस द्वार, जो हमारा द्वार खुला है, अगर उस द्वार से केवल दुख दर्द आ रहा है और हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है, शाश्वत सुख है, तो क्यों ना ऐसे दरवाजों को बंद ही कर दिया जाए। हम जन्म मरण करते हैं कर्मों के कारण, है ना। हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण करती है। क्यों? शरीर धारण करने का एकमात्र ही कारण है कर्मों का बंध। यानी अगर मैं कार्य की दृष्टि से कहूं तो हमारे कर्म, या मैं उस पौद्गलिक तत्व की बात करूं जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो भी कर्म। तो ये कर्म हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालते हैं, है ना। तो प्रश्न होता है कि हम सुख चाहते हैं, केवल सुख चाहते हैं,
लेकिन क्षणिक सुख के बाद हम देखते हैं वो सुख हमारा दुख में बदल जाता है। तो क्या ऐसा करें, क्या कारण है हमारे इस दुखों का, और क्या ऐसा करें कि हमारे दुख सुख में बदल जाए और सुख भी ऐसा मिल जाए जो कभी नष्ट न हो। जब हम इन कारण की खोज करते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, तब हमें एक ही मात्र कारण समझ में आता है, कर्म। ये जो अलग अलग जीव हैं, तरह तरह के जीव हैं, कहते हैं 84 लाख योनि है ना, 84 लाख योनियों यानी इतने तरह तरह के जीव हैं और सब अलग अलग, सब अलग अलग तरह के हैं, सबकी हर चीज अलग अलग है। ये तो तरह तरह के जीव ही नहीं, इतने सारे मनुष्य हैं, वो भी सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, हर एस्पेक्ट में अलग है, रूप रंग गुण शक्ति सब चीज में अलग है। जब इस कारण की खोज करते हैं तो भी एक बात ही समझ में आती है कि इन सबका कारण भी कर्म। तो ये सारा खेल जब कर्मों का है तो हमें देखना पड़ेगा ये कर्म कैसे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे हम इनको जो गलत है उनको सही कर सकते हैं, या हम उनको बिल्कुल नष्ट ही कर दें ताकि ये खेल ही खत्म हो जाए, सुख दुख और ये जो चक्कर में बंधे हुए हैं वो खेल ही खत्म हो जाए। तो ये जो कर्मों का आने का द्वार है, इसे ही अध्यात्म में, जैन दर्शन में आश्रव शब्द से बताते हैं। अगर हम इस जीवन को एक नौका माने कि हमारा जीवन एक नौका के समान है और ये जो संसार है एक समुद्र के समान है, तो हमारी नौका इस समुद्र में चल रही है। लेकिन क्या है, नौका अगर स्मूथली चल रही है तो हम ध्यान नहीं देते हैं क्या है क्या नहीं है, बस चल रही है जीवन। लेकिन जब ये डूबने लग जाती है तब हमें टेंशन होता है, अरे ये तो डूब रही है, अब क्या करें। और हम देखते हैं हर जीवन के साथ मृत्यु है, ये डूब रही है, हमें डर है, भय है, तो दुख है, तकलीफ है, अब क्या करें। तो इस नौका के डूबने का क्या कारण है? चारों तरफ पानी है, जैसे एक भजन है उसकी 2 लाइनें हैं कि जल में यदि नीर रहे तो, जल में यदि नाव रहे तो नहीं कोई नौका, जल में यदि नाव रहे तो नहीं कोई दोष है, नहीं कोई दोष है। नौका में यदि जल हो तो दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। ओ भाई रे, नौका में यदि जल हो तो दोष ही दोष है। नौकावत रहो जगत में, सम्यक्त्व पाओ रे भाव खिले नदी के जल ओ भाव खिले अंतर मन में, मन लागे आत्म में, आत्म रहे निज स्वरूप में, सम्यक्त्व पाओ रे भाव खिले अंतर मन में। तो ये जो नौका अगर जल में है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन नौका के अंदर जल है तो दोष ही दोष है, वो हमें डुबाएगी। तो ये जो नौका में छेद हो गए हैं, इन छेदों को हमने आश्रव कहा है। और अगर हमें इस भव जल से पार उतरना है इस नौका के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, तो हमें उन छिद्रों को बंद करना होगा। तो पहले हमें तो ये जानना होगा ना, छिद्र क्यों है, क्या है ना, क्यों हो रहे हैं। तो इन जो ये आश्रव है, मुख्य रूप से आश्रव 2 ही है, योग और कष्ट। योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। हम अपने इस शरीर से, इस मन से, इस वाणी से जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो कर्मों को आकर्षित करती है। कर्म प्रमाणों को आकर्षित करने का कारण ही है मन वचन काया की प्रवृत्ति यानी योग। अब केवल आना दोष नहीं है, क्योंकि जब तक जीवित हैं प्रवृत्ति तो चलेगी। आत्महत्या भी महापाप है तो हम वो भी नहीं कर सकते, और जीवित है तो प्रवृत्ति चलेगी।
तो कर्म तो आएंगे ही जब तक शरीर है, लेकिन ये चिपकते क्यों हैं? कषाय के कारण, जो राग और द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है, इनके कारण ये कर्म हमारे आत्मा से चिपक जाते हैं। तो योग का निरोध जब तक जीवन है, आयुष्य है, संभव नहीं, लेकिन कषाय का नियंत्रण संभव है। मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकना संभव नहीं जब तक शरीर धारण किया है, लेकिन कषाय यानी राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो मुख्य रूप से कारण हुआ योग और कषाय, इसी को भी अगर हम और विस्तृत करना चाहें तो वो 5 हो गए हैं: मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और फिर योग। मिथ्या, जब मिथ्यात्व यानी अज्ञान, अज्ञान किसके प्रति अज्ञान? जीवन के प्रति, जो जीवन के मूल घटक तत्व है उनके प्रति हम सही रूप से जानकारी न होना मिथ्यात्व है। एक मिथ्यात्वी गाय को गाय कहता है, रात को रात कहता है, दिन को दिन कहता है, लेकिन जीवन के प्रति उसका नजरिया सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मिथ्यात्व कहते हैं। तो मिथ्यात्व सबसे पहला कारण है आश्रय, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम आचरण कैसे करेंगे? जब तक हमें पता ही नहीं दुख का कारण क्या है, कैसे हम उसका निवारण करेंगे? तो मिथ्यात्व सबसे पहला कारण है आश्रम का। दूसरा है अविरत, इस संसार के सुखों में हम लिप्त हैं, सुख दुख ये चक्र चलता रहता है हमारा, बिल्कुल कंटिन्यू होता रहता है। तो ये जो अविरत, अविरत यानी संसार से हट जाना, संसार के भौतिक सुखों में जो हम लिप्त हो गए हैं उससे हटकर हम एक संयम की भूमिका पर आए। हमारा जीवन क्या है? वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र में घूम रहा है। वृत्ति हम क्रिया कर रहे हैं, है ना? वृत्ति क्या है? हमारे भीतर में भाव पैदा हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ कषाय, इन वृत्तियों के वशीभूत हम क्या करते हैं? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी मन वचन काया से हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। मूल क्या है? वृत्ति। भीतर में जो कषाय है, राग है, द्वेष है, उसके वशीभूत हम क्या करते हैं? प्रवृत्ति करते हैं, मन वचन काया करते। और प्रवृत्ति के दौरान अगर हमारे भीतर कषाय है तो हम फिर क्या करते हैं? प्रवृत्ति कर्मों का आकर्षण कर लेती है और भीतर जो भाव है कषाय, वो उन कर्मों को फिर आत्मा से चिपका देते हैं और फिर हम उस चक्र में लौट आते हैं। वो कर्म फिर उदय में आते हैं, वृत्ति पैदा होती है, वृत्ति से फिर प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से पुनरावृत्ति। ये वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र में कंटिन्यू घूम रहे हैं। इस चक्र में निकलने का एक ही उपाय है, आत्महत्या कर नहीं सकते हैं कि वृत्ति रुक जाए, क्योंकि आत्महत्या की तो फिर हम इसी चक्र में हैं, क्योंकि हमने दुखों से घबरा के मृत्यु को स्वीकार कर लिया। क्या था? भीतर द्वेष था, नहीं, वो फिर हमारे इस चक्र में घुमाएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कषाय के चक्र को तोड़ना पड़ेगा। तो हम जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, अगर वहां से हम राग द्वेष को हटा लेते हैं तो हम इस चक्र को क्या करते हैं? अपने उन छिद्रों को भरना शुरू कर देते हैं जो आने का द्वार है। कर्म क्या कर रहे हैं? चिपक रहे हैं किससे? राग द्वेष से। तो पहले हमें उन छिद्र, सबसे जो हमारा जो कषाय, ये जो अविरत होना है, एक साथ हम नहीं रोक सकते हैं। अविरत होना मतलब धीरे धीरे उन छिद्रों को भर देना, संयम स्वीकार कर लेना, प्रत्याख्यान कर लेना, ये हो गया अविरत। तो पहला था मिथ्या, तो दूसरा अविरत, तीसरा है प्रमाद। हम इस संसार में क्या है? हमने विस्मृति कर दी है, भूल गए हैं हम कि आत्मा जैसी हमारे कोई चीज है हमारे। हम केवल इस शरीर के स्तर पर ही जी रहे हैं, इसी के बारे में सोच रहे हैं, इसी को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। तो इस प्रमाद को तोड़ने का जो हमने लास्ट क्लास में हमने की थी, असुचि, इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है हमारी, असोच भावना से हमने उसको मिटाया। ये शरीर असुचि का भंडार है। सारे दिन क्या इस शरीर के सुखों से, इस शरीर को हम केवल इसलिए सजाते हैं, संवारते हैं, इसके चारों तरफ घिरे हुए हैं कि इससे हमें भौतिक सुख मिल रहा है, लेकिन वो भौतिक सुख हमें दुख दे रहे हैं, ये बात हम नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हमें प्रमाद, प्रमाद क्या है? एक तरह से तो मूर्छा है। दूसरा अनुत्साह, हमारा धार्मिक कार्यों के प्रति, आत्मा के प्रति हमारा उत्साह ही खत्म है।
तो हमें उसको जागृत करना, वो है प्रमाद, यानी प्रमाद मिथ्यात्व है, हमें अविरत होने ही नहीं देता है, हमें जानने ही नहीं देता है। तो प्रमाद, इसको हमें, आलस्य को हमें हटाना है। और केवल श्रम नहीं करना ही प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है। अच्छी प्रवृत्ति के प्रति, आत्मा के प्रति उत्साहित न होना भी प्रमाद। व्यक्ति शरीर के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए, भौतिक सुखों के लिए बहुत श्रम करता है, सुबह से शाम 24 आवर्स वो श्रम कर रहा है। आप कहोगे कैसे आलस्य है? मान लिया मैंने कि इस भौतिक सुखों के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो केवल वो नहीं, प्रमाद दूर करने का, यानी अप्रमाद में आने का एकमात्र उपाय है स्वयं के प्रति जागरूक होना। ये जो शरीर के प्रति मूर्छा भाव है और इसके लिए जो जिए जा रहे हैं, उससे हट जाना। तो प्रमाद केवल आलस्य नहीं, प्रमाद का मतलब एक और अर्थ हो गया कि अपने प्रति आप जागरूक नहीं हो, स्वयं की आत्मा के प्रति जागरूक नहीं हो, ये भी प्रमाद। तो प्रमाद भी बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। तो हमने 3 जान लिया, कौन कौन सा? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, उसके बाद कषाय जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके बाद योग। यानी योग और कषाय तो है ही, इनको अगर हम और विस्तृत रूप से देखें तो क्या आ जाएगा? प्रमाद, मिथ्यात्व और अविरति। हमारे जैन दर्शन में आश्रव को और आगे बढ़ाएं तो 20 प्रकार का बताया गया। मूल तो 2 ही है, ये हमारा योग और कषाय। अब और आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा? प्राणातिपात, यानी हिंसा करना, बिल्कुल हिंसा, मन वचन काया की हिंसा करना आश्रव है। तो ये हम शरीर मन यानी योग की बात आ गई। तो मिथ्या, उसके बाद है प्राणातिपात, मृषावाद यानी झूठ बोलना, बिल्कुल हमारी क्या है, मानसिक दुष्प्रवृत्ति है, ये भावों की दुष्प्रवृत्ति है झूठ बोलना। उसके बाद आ जाता है अदत्ता दान, चोरी करना, बिल्कुल पाप है। उसके बाद मैथुन, अब्रह्मचर्य, हिंसा है। उसके बाद परिग्रह, हम जो संसारी जीव है, हमारे लिए परिग्रह सबसे बड़ी हिंसा है। परिग्रह और हिंसा एक ही चीज है, 2 नहीं है। जीवन की हर प्रवृत्ति के पीछे हिंसा है। तो हम जितनी भी चीजों की, आप कोई भी चीजों का परिग्रह कर रहे हो, भले विचारों का कर रहे हो, वस्तुओं का कर रहे हो, भावों का कर रहे हो, सारा परिग्रह ही, और परिग्रह पाप का मूल है। तो ये भी आश्रव है। उसके बाद और आगे बढ़े तो हमारी 5 इंद्रियों के विषय, ये दोनों हो सकते हैं, अच्छे भी बुरे भी। आश्रव मतलब कर्मों का आना, शुभ भी अशुभ भी। तो ये जो मैंने 5 अभी बताया, प्राणातिपात से लेके मैथुन, ये अब्रह्मचर्य तक, ये सारे केवल पाप है। योग एक ऐसा है जो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी। एकमात्र योग है जो शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है, बाकी तो सारे अशुभ ही हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियों के जो विषय 5 हैं, वो शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। तो हमें पहले अशुभ को हटाना है और शुभ में परिवर्तन होना है, ठीक है। तो हमारे इंद्रियों के विषय भी आश्रव ही हैं, ठीक है, ये सुख और दुख दोनों के लिए जिम्मेदार। उसके बाद जो आ जाता है सूक्ष्म, 2 और बताए गए हमारे आश्रव। एक है भंडोपकरण रखने में अयत्न करना, हम वस्तुओं को जो उठाते हैं रखते हैं, है ना, वो हम अगर अविवेक से ये काम करते हैं तो उससे भी जीवों की हिंसा होती है। जैसे भी एक वस्तु आपने उठाई, आप धीरे से रख सकते हो, अगर आप उसको जोर से पटक रहे हो तो वायु काय के जीव हैं या वह पृथ्वी काय के जीव हैं, उनकी विराधना होती है, उनकी हिंसा होती है। तो ये भी एक आश्रव। एक और सूक्ष्म आश्रव है जिसका नाम दिया गया सुचि कुशाग्र सेवन मात्र आश्रव, यानी सुई। एक सुई जितनी छोटी चीज भी आपने किसी से ली कि मुझे दे दो, मैं यूज करके आपको वापस लौटा दूंगा, और आप नहीं लौटाते हो, तो एक उदाहरण के रूप में सुई बताई गई है। लेकिन अगर आप उसने लिया और नहीं लौटाया तो आपको चोरी का दोष लग गया, और इस न लौटाने से सामने वाले के भीतर भी कुछ दूसरे भाव पैदा हो सकते हैं। इसमें झूठ का भी दोष लगा, चोरी का भी दोष लगा कि आपने कहा मैं लौटा दूंगा, नहीं लौटाया, पर आपने बिना उसकी आज्ञा के आपने उसकी चीज रख ली, अदत्त, बिना दिए हुए आपने उसकी चीज और रख ली। तो ये छोटी छोटी चीजों, ये सूक्ष्म हिंसा भी हम कर लेते हैं, तो ये भी आश्रव है।
कभी कभी इसको आश्रव इसलिए कहा गया है कि अगर हमारी प्रवृत्ति एक सुई को लौटाने के लिए अगर हम सजग है तो हम कोई भी चीज लेंगे तो उसको समय पे लौटाएंगे, हम उसको भूलेंगे नहीं। तो कभी कभी कुछ चीजें अगर किसी ने आपको अपनी प्रिय चीज दी और आप लौटाना भूल गए तो उसके मन में आपके प्रति द्वेष पैदा हो सकता है, आपका उसके साथ एक कर्म बंध होगा। तो हमें इन सब चीजों के प्रति भी सावधान रहना है। तो ये जो मैंने 20 बातें बताई, आप देखिए प्राय हमारे जीवन में ये आश्रम खुले हुए हैं और इनसे कर्म आ रहे हैं, तो हमें इन आश्रमों को जानना है। तो आज की अनुप्रेक्षा में आप सभी अपने जीवन से जुड़े हुए आश्रमों को देखेंगे कि किस प्रकार आप कर्मों को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, क्या उनके प्रति आप जागरूक हैं कि यह कर्म आ रहे हैं हमारे? अगर जागरूक नहीं है यानी हम मिथ्यात्व हैं, अभी हम पहली सीढ़ी भी हमने पार नहीं की है। तो हमें ये जानना पहले जरूरी है, और जानने का सबसे उत्तम साधन है स्वयं के प्रति जागरूक होना, ध्यान, अपने ऊपर ध्यान करना कि हम जाने हम कहाँ है, क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं और किस क्रिया से क्या हमारे साथ हो रहा है। तो आइए आज हम सब अपने आश्रमों को देखेंगे। जी मंजू जी, तो सभी हो जाए। हाँ जी, प्रैक्टिकल हम ध्यान अनुप्रेक्षा करने से पहले कुछ जिज्ञासा, जैसे एक मैं आपने कहा दुख और सुख, तो दुख बाह्य परिस्थितियों के कारण दुख तो मेरे तो समझता नहीं ऐसी परिस्थिति के कारण दुख आता है। कारण जिस परिस्थिति में हम दुख अनुभव करते हैं उसी परिस्थिति में कोई सुख भी अनुभव कर सकता है। तो बाह्य कारण जो है ये दुखों का कारण नहीं हो सकते, आंतरिक कारण होते हैं दुख के। बिल्कुल। जिस परिस्थिति में हमें दुख की अनुभूति होती है उसी परिस्थिति में, उन्हीं कारणों से बाह्य परिस्थितियों में किसी को सुख की अनुभूति भी हो सकती है। हाँ होती है, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि देखिए अगर कारण बाहर के होते ना तो हमारे लिए मुक्त होना संभव नहीं था, क्योंकि हम बाहर को बदलना हमारे लिए संभव नहीं। हम बदल सकते हैं केवल स्वयं। जो कुछ कार्य हमें करना है अपने ही साथ करना है, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। न बाह्य कारणों को बदलना हमारे वश में है, हमें अपने आप को बदलना वश में है। पर मान लीजिए आज मैं उपवास कर रही हूँ, दूसरे को लग रहा है देखो भूखी बैठी है, कितनी तकलीफ है, लेकिन मेरा उपवास मुझे आंतरिक इतना सुख पहुंचा रहा है, क्योंकि मेरी भावना क्या है कि उपवास से मेरी कर्म निर्जरा हो रही है, मैंने जो कर्मों के बंद किए हैं वो हट रहे हैं और एक दिन मैं इससे क्या प्राप्त कर लूंगी, मोक्ष, है ना। तो परिस्थितियां केवल निमित्त हैं। अगर आपके भीतर वैसे कर्मों का विपाक है तो ही परिस्थितियां आपको सुख या दुख दे सकती है। ये तो बात स्पष्ट हो गई है कि जो दुख के कारण है वो आंतरिक कारण होते हैं। नहीं, बिल्कुल। इसीलिए क्या है कि मैंने कहा कि कर्म जो प्रवृत्ति है, हमारी जो इंद्रियां है, वो अगर सही विषयों में लगी हुई हैं तो भले कितनी परिस्थिति कैसी आए हम दुख नहीं अनुभव करेंगे। और इंद्रियों के विषय अगर हमें प्रभावित करे, अगर हम नेगेटिव करें तो कर्म भी बुरे बंध रहे हैं, हमारे पाप के ही कर्म बांध रहे हैं। अगर हम भोग विलासिता में इंद्रियों को लगा रखा है मैंने, तो मैंने कर्म कैसे बांधे, पाप के, बिल्कुल। और वही इंद्रियों को मैंने मान लिया, मैंने अपने कानों से उपदेश सुन रही हूँ, मैं अपने आंखों से मैं भगवान की मूर्ति देख रही हूँ, ठीक है, अपनी वाणी से मैं अच्छे शब्द बोल रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ, पुण्य का बंध कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये मुझे सुख देंगे, है बंद ही। बंद के लिए मुझे बिल्कुल राग द्वेष को हटाना होगा। जब यानी सोने और लोहे की बेड़ी की जो बात बताई गई है कि आप बुरा कर रहे हो एक लोहे की बेड़ी की तरह और अच्छा कर रहे हो सोने की, पुण्य और पाप, पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप लोहे की, दोनों से हटना है, दोनों से हटना है। लेकिन हमारी अनंत काल से जो प्रवृत्ति बनी है ना, हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, तो हम केवल दुख मुक्ति की बात पहले करते हैं। सुख क्या है ये हमने वास्तविक सुख जाना नहीं है। हम भौतिक सुख के स्तर पर जी रहे हैं, शरीर के सुख के स्तर पर जी रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले सुख चाहते हैं। हम दुख भी केवल इसीलिए अपनी इच्छा से भोग रहे हैं कि इसके बदले मुझे सुख मिले, क्योंकि मैं अभी उस वास्तविक सुख से परिचित ही नहीं, इसीलिए अभी कुछ करना ही मेरे समझ में आ रहा है, अकर्म वाली भावना अभी समझ में नहीं आ रही है। हम ध्यान भी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये लक्ष्य है
मोक्ष मिल जाए मुझे सुख है होगा। अभी मैं बिल्कुल भी पहचान नहीं रही हूँ कि मोक्ष का सुख है क्या। अभी सुख उतना ही है कि जीवन में दुख नया है। जो कष्ट आते रहते हैं, शरीर के कष्ट है, मन के कष्ट, भावों के कष्ट, रिश्तेदारों के कष्ट, वातावरण के कष्ट, ये नया है। अभी सिर्फ इतना ही है जीवन में, क्योंकि मैं अपनी आत्मा के सुख से भी परिचित ही नहीं हूँ, बिल्कुल परिचित नहीं। सत्यनारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ आ रही। दीदी प्रणाम, आपको भी प्रणाम दीदी, सभी उपस्थित हमारे भाई बहनों को सभी को नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुझे बात करने का मौका मिला है, बड़ा अच्छा लगता है। और दीदी को जब मैं सुनता हूँ तो आपकी जो मार्मिक आवाज के साथ साथ जो भाव है, विशेषकर जो भाव, क्योंकि आपने पिछली बार भी जो चर्चा की थी, निश्चित रूप से जब हम एकांत में होते हैं और विचार करते हैं तो ये सारे के सारे भाव और विचार हमारे मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं। और इतनी अच्छी चर्चा जब हम सुबह सुबह ही करते हैं तो निश्चित रूप से वह हमारे दिन भर के कार्यों के साथ साथ अपने मन मस्तिष्क में चलती रहती है। और कहते हैं कि एक छोटा सा भाव, अब ये बीजारोपण, हम विचारों की खेती कर रहे हैं मेरे हिसाब से। शायद अब हम ये जो विचारों की खेती कर रहे हैं तो विचार हमारे मन में, और शायद इसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, विचार के स्तर पर ही गिरावट बहुत ज्यादा आई है। तो बहुत शुभ, प्रभावी और आकर्षक कार्यक्रम है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बहुत शानदार ये ऐसा कार्यक्रम है। मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे 7 बजे से पहले लेफ्ट होना पड़ता है, इधर थोड़ी सी क्लास रहती है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं 6:30 से 7 तक आपके साथ नियमित रह सकूं। धन्यवाद। मुझे पता है आप 7 बजे लेफ्ट करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको आज पहले बुलाया है। मालूम है आप 7 बजे आप लेफ्ट करके जाना है, आप नियमित जुड़ रहे हो और 7 बजे तक आप रहते हो, ये बात मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपको पहले आज अनम्यूट ऑप्शन बहुत दिया बहुत है। आभार भाई। एक बात है कि सत्यनारायण नाम भी सत्य है और नारायण भी है, तो ये लोगों से नॉलेज लेने का बहुत प्रयत्न करते हैं मंजू जी। इनका बहुत ओपन हार्टेड और दिल से पॉइंट भी नोट करते हैं। पहले कुछ दिन उनकी वाइफ भी साथ में बैठती थी। तो इस संदर्भ में आनंद भाई ने जो कहा था ना मंजू जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। अभी अभी कुछ दिन पहले प्रवचन में मुनिश्री ने फरमाया, बहुत अच्छी बात लगी थी और इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। बात यह है कि उन्होंने कहा छोटी सी बात और बड़ी निर्जरा कैसे होती है। जो अपने कर्म की निर्जरा की बात की, जैसे मन के भाव की बात की, तो ऐसे कि बोले हम गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी फेल हो गई कहीं, और बहुत देर मतलब आजू बाजू में जंगल जैसा कुछ है ही नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं। अब कुछ लोग तड़फ रहे कि भूख लग रही है, खाने पीने को कुछ नहीं, पर कुछ लोग बोलेंगे वाह क्या मौका आ गया, आज तो मेरा उपवास हो जाएगा, क्या मेरी कर्म निर्जरा हो जाएगी। घटना वही है, परिस्थिति वही है आनंद भाई जी, परंतु इसकी ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, तो इतनी छोटे छोटे उदाहरण देके उदित मुनि जी ऐसी बातें रोज बताते हैं कि, तो वही मुझे लगा कि बात छोटी सी थी, सबके माइंड में एक ही परिस्थिति है, परंतु जिन लोगों ने उसको उपवास के रूप में लिया, खुशी मनाई, कभी मौका ही नहीं मिलता, होता ही नहीं उपवास, चलो आज तो हो गया वाह, और वो खुशी खुशी वो कर रहा है और सामने का रो रहा है। तो परिस्थिति वही होती है, अपना दृष्टिकोण कैसा है, मुझे लगता है वही कर्म निर्जरा के लिए, आश्रय के लिए, छोटी निर्जरा भी, छोटी सी बात भी बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। तो मंजू जी बहुत सुंदर बातें बताई आपने, यही योगा में भी बताया है 5 सब आश्रय निश्चय। तो चलिए प्रयोग की ओर, बहुत मजा आएगा आपके साथ प्रयोग करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर पॉइंट से, जैसे सत्यनारायण जी ने कहा सुबह सुबह ऐसी बातें सुनते हैं तो खेती हो जाती है, सचमुच सही बात है ये। जब तक हम ये छोटी छोटी चीजें निकालेंगे नहीं तो ये बढ़ती जाएंगी ना, तो हमारा पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत धन्यवाद के साथ मंजू जी को आगे प्रोग्राम के लिए। चलिए अब ध्यान के लिए तैयार होते हैं। आज हम सभी अपने उन छिद्रों को देखेंगे जहां से कर्म हमारे भीतर प्रवेश करे। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। पांच बार महाप्राण ध्वनि श्वास भरेंगे।
शांति। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक भाग को देखते जाएं। शिथिल होने का सुझाव देते चले जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स। शिथिल हो रहा है, हो रहा है। पूरी जागरूकता के साथ एक एक अवयव को शिथिल करते चले जाओ। अनुभव करें शरीर की पकड़ छूटती जा रही है। शरीर हल्का हल्का होता जा रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। योग और कषाय कर्मों के आने के दो मुख्य द्वार। मन वचन काया की प्रवृत्ति के साथ राग और द्वेष ये हमारे कर्मों के आकर्षण और बंध के मुख्य कारण है। मुझे इनके प्रति जागरूक होना
राग और द्वेष के साथ मन वचन काया की प्रवृत्ति ही कर्मों के आने का मुख्य कारण। मुझे इनके प्रति जागरूक होना है। राग द्वेष के साथ मन वचन की काया की प्रवृत्ति कर्मों के आने का मुख्य द्वार है। मुझे इनके प्रति जागरूक होना है। इस शब्दावली का मानसिक उच्चारण करते रहे। राग द्वेष के साथ मन वचन और काया की प्रवृत्ति कर्मों के आने का मुख्य द्वार है। मुझे इनके प्रति जागरूक होना है। अब हम अपने जीवन का अवलोकन करेंगे। सभी अपनी एक दिन की चर्या सुबह से लेकर शाम तक आप जो प्रवृत्ति करती है उसका अवलोकन करें। केवल प्रवृत्ति कर्मों का आकर्षण करती है, उसके साथ जुड़े हुए राग द्वेष उसे आत्मा से बांधते हैं। केवल प्रवृत्ति हमें मुक्त कर सकती है कर्मों से, लेकिन राग द्वेष ये हमारे कर्मों को हमारी आत्मा से लिप्त करते हैं। ये राग द्वेष हमारी पुनरावृत्ति के कारण होते हैं। तो सभी अपनी एक दिन की चर्या को दें, अपनी मन वचन काया की प्रवृत्ति का अवलोकन करें और देखें कहाँ कहाँ राग द्वेष जुड़े हुए। पूरी जागरूकता से देखिए आपकी 5 इंद्रियों ने कब कब आपको दुख के विषय दिए, कब कब आपके विषय दिए। क्या जो सुख मिला वो शाश्वत था? जिसमें आपने सुख माना उसमें भी दुख मिला। तो स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या मैं मिथ्यात्वी तो नहीं?
क्या मैं जीवन से जुड़े हुए सत्यों से अवगत हूँ? क्या मैं जानता हूँ शाश्वत सुख कैसे मिल सकते हैं? क्या मैं जानता हूँ दुख के आने के द्वार क्या हैं? अनुचिंतन करें। कभी भी किसी प्रकार की हिंसा की तो क्या सुख मिला? झूठ और चोरी ने क्या आपके भीतर भय नहीं पैदा किया? क्या परिग्रह ने आपको प्रमादी नहीं बनाया? क्या अब्रह्मचर्य ने आपके भावनाओं को दूषित नहीं किया? एक एक चीज, एक एक बात देखें, अनुचिंतन करें। ये सब आपके जीवन के जुड़े हुए सत्य हैं। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। जब तक ये आश्रव द्वार खुले हैं, मेरी दुखों से मुक्ति संभव नहीं। सर्वथा दुखों से मुक्त होने के लिए मुझे इन द्वारों को बंद करना ही होगा। वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र से निकलने के लिए मुझे इन आश्रव द्वारों को बंद करना ही होगा। सम्यक ज्ञान के द्वारा मिथ्यात्व को दूर कर मैं मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्त होकर राग द्वेष मंद करके इन आश्रव द्वारों को बंद करने का प्रयास करूंगी। ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है।
मैं निश्चित ही आश्रम द्वारों को बंद कर सकूंगी। मैं निश्चित ही आश्रम द्वारों को बंद कर सकूंगी। मैं निश्चित ही आश्रम द्वारों को बंद कर सकूंगी। 2-3 गहरे लंबे श्वास लें। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। पूरा श्वास भरें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे पूरी तन्मयता के साथ। अरहन्ते शरणं पवज्जान, सिद्धे शरणं पवज्जान, साहु शरणं पवज्जान, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जान। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहम। तो आश्रव की अनुप्रेक्षा कैसे की जाए, अभी हमने बहुत सुंदर प्रयोग किया। आज की आपके बातें सुनकर मुझे मेरे पिताजी की कही हुई एक छोटी सी बात मुझे आज याद आ रही थी। बचपन में जब पिताजी सामायिक करने बैठते थे, करीब 60 साल पहले की बात है, जब मैं 8-10 साल का था, मुझे याद आ रहा है। मेरे दादाजी को मैंने नहीं देखा, मेरे जन्म से पहले ही दादाजी गुजर गए थे। और दादाजी जैसे पुराने उस समय जमींदारी प्रथा चलती थी, जमींदारी प्रथा, तो मेरे दादाजी जमींदार थे। और समता का विकास कैसे होना चाहिए पिताजी बताते थे। मेरे दादाजी के अंदर कितनी समता भाव था वो बताया करते थे। मेरे याद आ रहा है, समता का विकास होना चाहिए हमारे अंदर, तो सुख और दुख में हम हर परिस्थिति में सम रह सकते हैं। तो जो दादाजी की बात मुझे पिताजी बताते थे, हमारे दादाजी जैसे खेती बाड़ी का काम, जमींदारी में तो खेती बाड़ी का काम होता है, खेती बाड़ी होती थी। और वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है चुगली करना, इधर की बात उधर लगाना, बढ़ा चढ़ा के बताना, मिर्च मसाले लगा के, ऐसे लोग भी होते हैं। तो दादाजी के पास एक बार एक आदमी आया। सेठ जी बोले
आपके हाड़ी, हाड़ी मतलब होता है जो कर्मचारी काम करते हैं उनको हमारी मारवाड़ी भाषा में हाड़ी, हाड़ी बैठे हैं खेत में चुपचाप, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो दादाजी ने बोला भाई तेरे को क्या तकलीफ है, हाड़ी बैठे हैं मेरे तो उनको आराम मिल रहा है, मेरे मारा बलद सोड़ा रहा, मारा हाड़ी सोड़ा रहा, मतलब मेरे बलद मतलब बैल, मेरे बैलों को आराम मिला, मेरे कर्मचारियों को आराम मिला, तुझे क्या तकलीफ हो रही है। देखिए अब क्षमता, यहाँ अगर कोई दूसरा अगर होता तो उसके मन में क्या विचार आते हैं, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा मेरा हाड़ी सोड़ा रहा, मेरा बलद सोड़ा रहा, तुम्हें क्या तकलीफ हुई। वही भक्ति दूसरे दिन दो दिन 3 दिन बाद फिर आता है, आके बोलता है कि सेठ जी आपके जो हाड़ी है वो तो आज खूब बैलों को दौड़ा रहे हैं, काम उनको सुबह से लगे खेत जोतने में, बिल्कुल ही उनको आराम नहीं दे रहे। तो दादाजी ने क्या बोला भाई थने कहीं तकलीफ, मारा हाड़ी ज्यादा काम करिया तो हमारी खेती हुई, मेरे खेती में ज्यादा आज काम हुआ तो मेरा तो फायदा ही है उसमें, तुम्हारे को क्या तकलीफ है। तो देखिए आदमी को कहने का तात्पर्य है हर परिस्थिति में सम रहना। इसका उदाहरण, ये दादाजी का उदाहरण मेरे पिताजी दिया करते थे। तो हम समता का विकास अगर कर लेते हैं तो हम भी हर परिस्थिति में सम रह सकते हैं। तो हमारे अंदर इसी तरह की समता का विकास होना चाहिए। जय जी आनंद जी भाई साहब, जय जी मंजू जी। आज मंजू जी ने भी बहुत अच्छा बताया, मतलब आश्रम वास्तव में जो कर्मों का द्वार है। वैसे अपन जानते हैं कि मन वचन काया से जो प्रवृत्ति करते हैं, जो राग द्वेष से तो उससे कर्मों का द्वार होता आता है। तो आज आपने आश्रम को बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। अब हम पूरी वास्तव में कोशिश करेंगे कि वो मन वचन काय से वो प्रवृत्ति नहीं आपके दादाजी का मुनि का उदाहरण दिया कि वो गाड़ी हाँ, समता भाव के बारे में बताया। इसमें समता का विकास कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही उदाहरण लगा, इसलिए मैंने आज उल्लेख किया। मुझे याद आ गई वो बात, 60 साल पुरानी बात याद आई तो मैंने शेयर की आपके साथ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर मंजू जी आज का अस्त्रों का बहुत सुंदर बताया आपने। जैसे सूर्य नारायण जी ने बताया कि सुबह सुबह हमें बोते हैं बीच, सही में अच्छे विचार ही हमें बोते तो दिन सारा वही विचार रहता है, भाव में भी रहते हैं हम लोग। आपका बोलने का तरीका, आपका ध्यान देने का तरीका बहुत ही सुंदर है। जो सर ने भी उदाहरण दिया समता भाव, और अलका जी ने बताया परिस्थिति में दृष्टिकोण रखना जैसे अपने पे रहता है उसी से हमें सुख मिलता है। सही में बताया उन्होंने, जैसी परिस्थिति उसमें अगर हम अच्छा दृष्टिकोण लिए तो सुख ही आएगा, सुख ही आएगा। सही में बहुत सुंदर शब्द तो रहते नहीं है, मेरे पास रहता है ऐसे कि दिन सारा यही आपका चलता है और हम सुनते रहे ऐसे लगता है, लेकिन समय की मर्यादा। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। दीपा जी। प्रणाम। मैं कुछ नेट के प्रॉब्लम से नहीं जुड़ पा रही थी। बहुत बहुत मंजू जी आपका धन्यवाद। आपका सेशन तो सच्ची में बहुत ही अच्छा रहता है और छोड़ने का मन भी नहीं करता है। मतलब ये बीज तो बहुत अच्छा है, जैसे हम इस बीज को पानी सींचते जाएंगे तो और फलता जाएगा। हमें उसको फल देने की वो करनी चाहिए कामना कि हम कंटिन्यू उसमें लगे रहें और अपना फायदा लेते रहें और उसको छोड़े नहीं। यही सबसे भावना रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो समापन की ओर चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हमें यही एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे।